चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ देखते ही सारी बातें अपनी भैया को बता देती। तुम्हें किस किया था तब तुम चिल्ला सकती थी। डाइनिंग टेबल पर जब तुम्हारा नाम लिया तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें मुझसे प्यार है, इस बात का इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं है संध्या। देखो, मैं तुम्हारे भाई से डरकर अपने प्यार को छुपा दूं ऐसा मैं कतई नहीं हूं संध्या। मैं चाह रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना संध्या, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं संध्या, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ऑटो का भाड़ा तुम दो ना। मैं दूं? और नहीं तो क्या, तेरे शर्म ऐसे लाके दूं क्या? चुप करना यार, मैं देता हूँ। बात करते हैं। ये लो भाई। वाह, संध्या की तरह घर भी बहुत सुंदर है। हाँ, सबका नजरिया अलग होता है। तुझे खूबसूरत दिख रहा है और मुझे बहुत ही भयंकर दिख रहा है। बकवास कर रहा है यार तू बेबी। चल अंदर। कल तुम एडिटर से मिल लेना। ओके सर। यहाँ साइन करो। ठीक है सर। तुमने ठीक से चेक कर लिया है ना? मैंने चेक कर लिया सर। भैया। हाँ बेबी, क्या बात है? तू बिना बताए बैंगलोर आ गया है? तकलीफें किसी को बताकर थोड़ी ना आती है। कुएं की मेंढक की तरह भाईंदर छोड़ के नहीं आऊंगा कहा था। आप कुएं का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ बेबी, इतने हैंडसम नौजवान होकर भी बुड्ढे जैसे कर रहे हो? वो भाई एक नई बीमारी पीछे लग गई है, मटन गुनिया। बैठना चाहो तो बैठने नहीं देता, लेटना चाहो तो लेटने नहीं देता। चिकन गुनिया तो मैंने सुना था, लेकिन ये क्या मटन गुनिया? कोई अच्छे डॉक्टर को तू दिखा नहीं सकता क्या? डॉक्टर के भी समझ के बाहर है ये बीमारी। अगर लग गई तो पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़का कौन है? रजनी है, हमेशा मेरे सर पर बैठा क्या? रहता है। मतलब हमेशा मेरे साथ रहता है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत शरीफ लड़का है, शराफत कूट कूट के भरी है। भैया, लोगों के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है ये। इम्प्रूव करने के लिए अमेरिका जा रहा है। यहाँ कुछ काम है बता रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। ठीक है, उस कमरे में आराम करो। ठीक है भैया। संध्या की तरह पूछना। हाँ? क्या हुआ रे? मटन गुनिया का असर है भैया, मटन गुनिया का। जब फुदकता है तो बड़ा जोरदार लगता है। छे, ये कौन सी बीमारी है इडियट? पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है भैया। आजा। क्यों बे, संध्या से मिले बगैर तू चैन से नहीं बैठेगा? हाँ? बोल बोल। संध्या की बात उनके सामने निकाली तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं मुझे मारो मत बेबी, बेबी मुझे मारो मत प्लीज। ओवर एक्टिंग मत कर, मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? मैं खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा। तो ठीक है, खुद को मारूंगा। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद को मार रहा हूँ, तुम्हें मुझे रोकने का मन भी नहीं कर रहा है क्या? संध्या को देखने का दिल कर रहा है। संध्या, 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 आए मैं क्या करूं? संध्या, 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 संध्या। संध्या के आने तक लगता है खुद ही मार मार के मर जाएगा। ये हर जगह मुझे नजर आके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? देख लिया ना मुझे? जाओ, गो। ओके। अरे, ये तो बात भी कर रहा था। हाँ? हे, तुम यहाँ? यस, इट्स मी। ये सच्चाई है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मुझे तुम्ही ने तो आने के लिए कहा था। तुम्हारे अंदर कोई मैग्नेट है यार, जो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे तुमसे क्या कहना है? तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम जानती हो तुम्हें क्या कहना है। मैं तुमसे यहाँ इस तरह बात कर रही हूँ, ये अगर भैया को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे छोड़ो ना भाई, सब ऐसे ही होते हैं। लवर्स सारे मेरे जैसे नहीं होते। छोड़ो ना, तुम्हें जो कहना है कह दो, मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं कहूँगी। तो मैं नहीं जाऊंगा। हाय हाय, तू मुझे इस तरह से मत देख। तेरी आंखों में वो कशिश है कि मैं घायल हो जाता हूँ। सुनामी आते ही समंदर के अंदर जो लहरें आती है, वही लहरें मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। तेरी आंखें। क्या हुआ? बेबी भैया, पागल है क्या? तुम भी यहाँ पर? अब मैं क्या बताऊँ, सब किस्मत का खेल है। तू चल 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 भैया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने क्यों नहीं वाला। आएगा तू? मैंने घर दिखाया और तू सीधा बेडरूम में घुस रहा है। अरे मेरे बाप, मान जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। अब भी नहीं मानेगा क्या?
हाँ चल उठ जा उठ जा उठ जा। एक मिनट रुक। ए संध्या, मैं यूं ही यहाँ पर नहीं आया हूँ, तुझे लेके जाने के लिए यहाँ पे आया अरे हूँ। यार समझी? चैलेंज की बात करके मुझे क्यों मरवा रहा है? बहन जाओ ना। चल ना। चलो हाँ, चलो चल। चलो। अरे अब छोड़ भैया ना। बहुत खतरनाक है, काट कर रख देंगे। हाँ, समझो पता है। तो मैं क्या कह रहा था, ये गया ना। अमेरिकन मार्बल पूरा है काम ठीक से और ये करके जो है ना वो इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल थोड़ी है, ये तो राजस्थानी मार्बल है। ए, तुम क्यों इसे इस तरह मार रहे हो? और नहीं तो क्या भैया, इसे थप्पड़ नहीं, इसे तो जान से मार देना चाहिए। इतने अच्छे मार्बल को राजस्थान मार्बल कह रहा है। कभी तूने ऐसा बंगला देखा भी है क्या? भैया तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साला राजस्थान मार्बल कहता है, क्या समझ रखा है हमारे भैया को? मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। चलो यहाँ से चलो, मैं तुम्हें गार्डन की सैर कराता हूँ। देख भाई बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, मुझे जीने की बहुत तमन्ना, इसलिए भाई के डर से मैंने तुम्हें मार दिया। देख भाई मुझ पर तरस का, मुझे मत मारना, अगर तेरा हाथ पड़ गया तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। हाय हाय संध्या, अब तक तुमने वो कहानी जो कहना चाहती थी, मैं कितना इंतजार करूंगा। अरे तू भी चल अंदर, चल जल्दी चल अंदर चल। अरे रुकना यार, क्या कर रहे? चलो अंदर चलो। नाम क्या है रे उसका? रजनी नाम है उसका, मैसूर से आया है। आजकल के लड़कों का खून भी बहुत उबलने लगा है। कोई भी जवान खूबसूरत लड़की को देखकर उन लोगों को तुरंत प्यार हो जाता है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे के खतरे का उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता। कोई भी हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहे तो हम क्या करते हैं रे? उसे खत्म कर देते भाई। ये भी वैसा ही है। खूबसूरती हो या फिर प्रॉपर्टी हो, जो भी उस पर नजर गड़ाए उसे जान से मार दो। क्यों बेबी, तुम भी जॉगिंग करोगे? इस मिशन से मुझे बहुत डर लगता है भैया। ये तो साला अपनी जगह पर रहता है लेकिन दूसरों को दौड़ाता है। तो क्या है रे, हर चीज से डरता है। अगर आप मेरी जगह होते तो मेरी तकलीफ समझ पाते। ये तो यहाँ है, वो कहाँ है भगवान जाने। हे, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मटन गुनिया भैया, मटन गुनिया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल निकाल लिया और मेरी चीख बाहर निकल गई। ये मटन गुनिया की बीमारी बहुत ही ये भयानक क्या है। है मटन गुनिया? यहाँ पर तो ये बीमारी किसी को नहीं हुई है। धीरे धीरे होती है भैया, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। भैया क्या है? ये जगह ठीक नहीं है, हम दूसरी जगह जिम करते हैं। ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं मिशन लेकर आता हूँ, चलो भैया। ए, अरे इस आप जगह आओ पे क्या भैया, खराबी आओ है? ना, ये चलो तू चलो क्या वहाँ कर रहा चलते है? बेबी, तू अपनी बीमारी को बहुत सीरियसली ले और उसका सही इलाज करा। हैं। ये बीमारी लाइलाज है भैया। तो फिर बेल्ट ट्रीटमेंट ले रहा हूँ भैया, उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। बेल्ट ट्रीटमेंट? हाँ, ये कौन सा नया ट्रीटमेंट? बीमारी भी तो नहीं है भैया। संध्या, आइए भैया। भैया संध्या को आप क्यों बुला रहे हैं भैया? क्यों बुला रहा हूँ? वो भी हमारे साथ नाश्ता करेगी। तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? डोसा खाओ ना। पेट भर के खाओ, चलो। ठीक है भैया, डोसा के साथ सब्जी खानी चाहिए, सब्जी के साथ डोसा खाना चाहिए। ये सब मैं भूल गया हूँ भैया। क्या? अगर इतनी डिटेल में पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? बेबी भैया, आ गया मनोज। क्या है? मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता करूं या बाहर जाकर नाश्ता करूं? अरे मेरे सर पे कर यार, चैन से नाश्ता करने भी नहीं देता। कहीं बाहर जाके खा के मर। बेबी, जी भैया। वो हमारे घर पर है तो बाहर जाके नाश्ता क्यों करेगा? नॉनसेंस। बेचारा जब देखो तू उसे डांटता रहता है। मैं इसे कहाँ डरा रहा हूँ? सबसे डरने के तो मेरे दिन आए हैं। मैं बैठ जाऊं क्या? तुम बैठ जाओ भाई। थैंक यू सर। यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। थैंक यू सर। हाँ, मुझे भी ये पहली नजर में ही लड़का भाग गया। जानता हूँ, पहली नजर में ये पसंद आता है, बाद में सबकी बजाता है। वैसे अमेरिका में तुम क्यों जाना चाहते हो? भैया आप उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? Shut up, baby। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? सर, अमेरिका जाकर बहुत सारा पैसा कमाकर इतना बड़ा आलीशान महल बनाकर मेरी जिंदगी में आने वाली को गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। ए, बकवास बंद कर, उल्टे हाथ का मारूंगा तो सीधा हो जाएगा। ओहो, घर और बीबी की बात करता है। मेरे भैया की तरह तू अमीर है क्या, किसी को घर देने के लिए? Hey, ये मुझसे बात कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इडियट? सर, मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा ये आपने पूछा नहीं अब हाँ, तक। बताओ। भैया अगर आप इसकी एक बात भी सुनेंगे तो मैं खाए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। चुपचाप होकर बैठ जाओ। भैया बैठ बैठ कर मेरी हालत खराब हो गई है, दर्द होने लगा है। मैंने कहा बैठो। बैठता हूँ भैया। बात बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो सुनते हैं। हाँ बताओ। लव कम अरेंज मैरिज करूंगा सर। हम्म, उस लड़की को प्यार करके उसके घर वालों को मना के उसी से मेरी शादी करने का इरादा है सर। उस लड़की का नाम क्या है? संध्या। संध्या है? हाँ अच्छा। हाँ। मेरी बहन का नाम भी संध्या है। अच्छा, तुम्हारा भी नाम संध्या है क्या? बिल्कुल। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तेरी शादी में मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए, कहो, मैं कर दूंगा। अरे सर, आपका सपोर्ट मिल गया तो समझे शादी हो गई। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं जरूर करा दूंगा। थैंक यू सर।
मेरे भाई को मैं सबसे बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन गधा है। उसे मटन गुनिया नहीं, इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं सब लग जाएगी। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा नाम भैया के सामने क्यों लिया तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारा नाम लिया। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है संध्या, चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ देखते ही सारी बातें अपनी भैया को बता देती। तुम्हें किस किया था तब तुम चिल्ला सकती थी। डाइनिंग टेबल पर जब तुम्हारा नाम लिया तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें मुझसे प्यार है, इस बात का इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं है संध्या। देखो, मैं तुम्हारे भाई से डरकर अपने प्यार को छुपा दूं ऐसा मैं कतई नहीं हूं संध्या। मैं चाह रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना संध्या, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं संध्या, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। तो अब मैं क्या करूं? अब तो कह दो। तुम जो चाहे समझ लो। ये बेल्ट बहुत बढ़िया है सर, मेड इन ताइवान। लेदर का है? हाँ साहब। एक 10 पीस देना। पहनने के लिए 10 पीस चाहिए सर? पहनने के लिए नहीं भाई, मारने के लिए। क्या? मारते समय बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, खून भी आना चाहिए, लेकिन बात राज रहनी चाहिए। उसके लिए इतनी महंगी बेल्ट की क्या जरूरत है सर? मुझसे जो गलती हुई है वो भी बहुत महंगी है। हाँ। वहाँ देखो, बहुत सुंदर है ना? बहुत बढ़िया। वो दोनों ऐश कर रहे हैं और मैं सजा भुगत रहा हूँ। मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे ठोक देंगे। कलर्स बहुत अच्छे हैं, ले लूं क्या? तुम जैसी परी के ऊपर तो हर चीज अच्छी लगेगी, तुम्हारे जो जी में आए खरीद लो। तो तुम कौन से कम हो? तुम दाढ़ी मूछ निकाल दोगे ना तो टिट्टो शाहरुख खान लगोगे। सच कह रही हो तुम? सही सलाह नहीं आता है क्या? चलना अपना काम। जाओ ना चाचा, जाओ ना। शाहरुख खान समझता है क्या? बेकार में ये टेंशन देते हैं। बुरा लगा क्या? ए, बुरा नहीं लग रहा है, वो हमें थोड़ी ही बोल रहे हैं, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ।